Okay, after 6 fucking long months, I'm finally recording a video. God knows how long it has been. Okay, so लास्ट सेम की वीडियो है. फाइनली जो है 3 साल कॉलेज के ख़त्म हो गया है. जो लोग 4th ईयर कर रहे होंगे उनके लिए नहीं हुआ होगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल 3 साल का कॉलेज होता है. एंड फॉर मी एज वेल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट राइट नाउ. एक तो मैं 6 महीने बाद घर आया हूँ. लास्ट टाइम मैं जनवरी में था. मैं 10 जनवरी को मेरी ट्रेन थी लास्ट, और मैं 11 जनवरी को दिल्ली पहुंच गया था. उसके बाद मैं आज आया हूँ. 7 जून है आज, तो कल 6 जून को 11:30 बजे में ट्रेन थी, और आज करीब मैं 12 बजे घर पहुंचा हूँ. तो अभी शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये. एंड आई विल नॉट से कि तुमको ये कल देखने को मिल जाएगी, बिकॉज आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग. एंड मुझे कुछ चीज़ें ऐड भी करनी है. आई थिंक इट विल टेक मी सम टाइम टू अपलोड द वीडियो. मतलब होपफुली 2-3 दिन में शायद मैं डाल दूँ ये वीडियो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई विल नॉट से दिस वॉज द द लॉन्गेस्ट सेमेस्टर. मतलब लॉन्ग तो क्या होगा, सब सेमेस्टर सेम ही लेंथ के होते हैं आसपास, बट दिस वॉज बहुत कुछ हो गया इसमें. इट वॉज सो एनरिच्ड, आई गेस दैट विल द राइट वर्ड. दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कुछ मिस कर दूँ, बिकॉज दिस विल बी द लास्ट सेम वीडियो. यू विल सी क्या बोल रहा हूँ मैं. ओके, सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एज यूजुअल एकेडमिक्स की. बट एकेडमिक्स के पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स, DU एग्ज़ाम्स के बारे में. आई डोंट नो DU में ऐसा क्या खास बात है या फिर क्या बुरी बात है कि DU के एग्ज़ाम हर साल सबसे लास्ट में होते हैं. मार्च और जो जून वाले 2 एग्ज़ाम होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं. मैंने जिनसे भी बात की है ना, जिन लोगों से बात की, सबके एग्ज़ाम जो है मई तक एंड हो जाते हैं भाई. हमारे पता नहीं क्यों भाई इतने लंबे खिंच गए. अच्छा चलो, ये DU का रिवाज है भाई, हर बार जो है जून तक तो मामला जाता ही है. फर्स्ट ईयर में भी गया था, सेकेंड ईयर में भी गया था, इस बार भी गया. बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, DU वालों ने भांग खा रखी थी. हमारा जो डेट शीट है ना फाइनल, वो 3 बार चेंज हुआ है. कैन यू इमेजिन, 3 बार चेंज हुआ है वो. एक होता है टेंटेटिव डेट शीट, जिसका मतलब ये होता है कि चेंज होने वाला है करके, ठीक है. अच्छा, जहाँ से मैं आता हूँ ना, छत्तीसगढ़, यहाँ ट्रेन कम चलती है. यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करनी है ना, तो आपको कम से कम 1.5 महीना या 1 महीना पहले को बुक करनी पड़ती है, नहीं तो मिलती नहीं ट्रेन अक्सर. तो फिर क्या हुआ कि जब टेंटेटिव डेट आया था, उसके बाद जब फाइनल डेट शीट है पहली वाली, तो मैं टिकट बुक कर दी, और मैंने करी 9 जून को करी मैंने, बिकॉज हमारे इस 6 जून को फर्स्ट टाइम ख़त्म हो रहे थे. अच्छा, फिर 5 दिन के बाद ये अनाउंस करते हैं कि नहीं, अरे वो तो गलत हो गया यार, एक नई डेट शीट हम लॉन्च कर रहे हैं. नाउ जो एग्ज़ाम खत्म हुए थे वो थे 19 जून को. अच्छा जी, तो मैंने कहा चलो भाई अभी ये टिकट कैंसिल करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कटे 200 रुपये, कोई बात नहीं. अच्छा, मैंने नेक्स्ट टिकट बुक कर ली. फिर ये अनाउंस करते हैं 5 दिन के बाद, अरे वो भी कहाँ यार, वो भी कहाँ फाइनल डेट शीट थी, हम फिर चेंज करते हैं आपके लिए. तो उन्होंने फिर चेंज करी, तो मुझे वो भी टिकट कैंसिल करनी पड़ी. देन फाइनली उन्होंने जाके ठीक किया कि अब जो है डेट शीट तैयार हुई है, और 19 मई से लेकर 4 जून तक में एग्ज़ाम थे. और इतनी घटिया इन्होंने जो मैनेजिंग की है, पता नहीं क्या इनका दिमाग था. 31 मई को मेरा पेपर था, संडे पड़ता है उस दिन. ज़िंदगी में पहली बार मैंने संडे, भाई मैं स्कूल लाइफ में मतलब कभी नहीं दिया भाई संडे को, मैंने एग्ज़ाम कभी दिया ही नहीं ज़िंदगी में. पहली बार मैंने संडे में एग्ज़ाम दिया. चलो, और ये कि 19 को पेपर है, 21 को पेपर है, देन 9 दिन का गैप है, फिर 31 को पेपर है, फिर 2 को, फिर 4 को. तो DU वालों, यू सक, ठीक है. एग्ज़ाम सुधार लो, इतने साल का तुम्हारे पास अनुभव है, कुछ तो सीखा होगा तुमने कि भाई क्या होता है सेट करना. आई नो भाई कि 70 कॉलेज हैं, SOL भी है, बहुत कोर्सेज हैं, जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला. अच्छा, उसके बावजूद भी ये नहीं कि जब इन्होंने फाइनल डेट शीट निकाल दी इसमें भी कुछ लफड़ा नहीं हो. नहीं, 28 या 29 के दौरान कुछ इन्होंने जो पेपर थे ना उनके डेट चेंज किए इन लोगों ने. उसमें हमारा नहीं था, बट किए इन लोगों ने. तो ऐसा नहीं था कि वो भी फाइनल था. पता नहीं भाई कौन बैठा है मैनेजमेंट ने, क्या मतलब इन्होंने भांग खा रखी है. और ये मुझे बोलना था, बिकॉज भाई मेरे 500-600 निकल के भाई इस चक्कर में, एक टिकट कैंसिल करने के चक्कर में. नाउ आगे हम बात कर लेते हैं पेपर्स के बारे में, और मतलब मैं एक करके पेपर के बारे में बात करता हूँ, एंड देन कैसे फिर एग्ज़ाम वगैरह के हम साथ में उसको देख लेंगे. तो बिकॉज मैं 3rd ईयर में हूँ, और मेरे पास इस बार केवल 6 पेपर थे. भाई ये तुम्हारे पास 3 कोर होते हैं, एक G होता है, एक तुम्हारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होता है, और तुम्हारा सेक होता है. अच्छा, मैं पहले बात करता हूँ अपने सेक के बारे में. सेक के बारे में इसलिए बात करूँ बिकॉज इंटरेस्टिंग है. बिकॉज मैं सेक प्रैक्टिकल था, तो मुझे एग्ज़ाम नहीं लिखना था. मैं डायरेक्टली जो है DSC के पेपर स्टार्ट हुए थे मेरे. भाई जितना मैंने पता है मैंने 3 साल में जितनी मेहनत नहीं की हुई ना किसी भी पेपर के लिए, अपने कोर के लिए भी नहीं, उतनी मेहनत मैंने इस सेक के पेपर के लिए की है. इसका नाम था कुछ EUS प्रोस्पेक्ट, मुझे नाम भी याद नहीं, कुछ तो था EUS प्रोस्पेक्ट कुछ करके था. और मुझे लगा था भाई प्रैक्टिकल पेपर है, भाई ठीक है भाई हो जाएगा. मैं भूल जाता हूँ यार, ये जो साइंस वाले होते हैं ना बंदे, खैर जियोग्राफी साइंस में आता है कि नहीं आता, आई गेस आता है, काइंड ऑफ आता है, आई डोंट नो, जो भी है. मतलब भाई दे आर स्ट्रिक्ट भाई, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है. हमको बनाना था 80 पेज का प्रोजेक्ट. भाई साहब
इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग। मैं सोच रहा था भाई इससे अच्छा भाई मैं कुछ ऐसा पेपर ले लेता ना जिसमें कम से कम मैं क्या बोलते हैं जाके मुझे लिखना पड़ता, बट नहीं, एक और रीज़न था जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रैम्प हो गया था उस टाइम पर जब मुझे सबमिट करना था। मैं उस पर मैं आता हूँ आगे पर, बट ठीक है, ये सब का पेपर था और मत पूछना क्या पढ़ा मैंने भाई, वही ई वेस्ट के बारे में कुछ था भाई, नहीं करना है, मत फैला भाई, ठीक है भाई, कूड़ा कचरा जो भी है। मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा भाई मजाक सेट के, ठीक है, पता नहीं कैसे निकल गया, बस निकल गया। अच्छा अब बात कर लेते हैं कोर के पेपर के बारे में, बिकॉज आई एम फिलोसफी ऑनर्स स्टूडेंट। तो इस बार हमारे पास थे फिलोसफी ऑफ रिलीजन, पहला पेपर था हमारे पास था एपिस्टेमोलॉजी, देन वी हैड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, और जो डीएससी का पेपर था वो था रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ उसके बारे में, क्या बोलते हैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन के बारे में। सो यहाँ जैसे नाम से पता है फिलोसफी ऑफ रिलीजन मेजर जो गॉड को लेकर आर्गूमेंट है, टेरियोलॉजिकल हो गया, कॉस्मोलॉजिकल हो गया, ऑन्टोलॉजिकल हो गया। उसके अलावा कुछ और हमको आर्टिकल पेपर्स पढ़ने को मिले थे जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव मतलब देखने को मिल सकता है। एंड ठीक था पेपर, मतलब अपने हिसाब से देखा जाए तो, बिकॉज हर बार मैं खुद से ही पढ़ता हूँ, बिकॉज जो टीचर हैं या ही वॉज नॉट गुड। सो अब कि वही अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता था, तो मजबूरी थी, कुछ नहीं बोल सकते हम, ठीक है। जो मेरा पहला पेपर था फिलोसफी रिलीजन ही था और अच्छा गया, ठीक ठाक गया। अब तो यार 8-10 के बाद पता है ऐसा हो गया ना कि ड्यू के एग्जाम्स, अभी आई गेस पता नहीं मेरे एग्जाम्स ऐसे हो गए हैं कि इट डज नॉट रियली मैटर कि एग्जाम में क्या आ रहा है, बिकॉज मैं वही लिखने वाला हूँ जो मुझे आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई थी एक टाइम के बाद। इट्स नॉट गुड, ऑफकोर्स तुमको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, बट आई डोंट नो ड्यू के पेपर्स और जैसा चेकिंग होता है और जो उनका पूरा पैटर्न है कि वो PIQ से देते हैं, वो तुमको काइंड ऑफ लेजी बना देता है। ड्यू के एग्जाम्स आर मोर लाइक कि तुम उगल रहे हो चीज़ें, मतलब इट्स नॉट रियली एग्जाम कि तुम क्या ही टेस्ट कर लोगे भाई इसमें, ठीक है, बस लिखने का होता है। और ठीक है, ये अलग टेंजेंट है, इसमें मैं नहीं जाने वाला, बट ठीक है चलो। नेक्स्ट पेपर जो था वो था फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। नाउ दिस वाज अ रियली गुड पेपर। जो मैं लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बात की थी एक सर के बारे में, जो नए सर हमारे गेस्ट टीचर आए थे, उन्होंने ये पेपर पढ़ा है बिकॉज एनालिटिक के डोमेन में आता है फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, एंड इट वाज रियली ग्रेट। मैंने सारी क्लासेस किया है, सारी क्लासेस मैंने किया है, यार बहुत मजा आया। मतलब कि इट्स नॉट जस्ट कि पेपर अपना में अच्छा था, पेपर तो अच्छा था, उसके साथ एक पता है अच्छा टीचर की निशानी ये होती है कि वो सिर्फ सिलेबस में क्या लिखा है वो तुमको नहीं बताएगा, वो तो बताएगा ही, वो तो उसका पढ़ाने का काम है, वो पढ़ाएगा, बट उसके अलावा वो तुमको 10 चीज़ें और बता देगा जिससे तुम उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हो, फिर जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो और डेवलप हो सकता है। हालांकि सर ने लास्ट यूनिट कंप्लीट नहीं कराया, बट आई विल नॉट हेल्ड अगेंस्ट हिम, मतलब कि ठीक है, मतलब मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कराने की, बट नहीं है, जितना उन्होंने पढ़ाया वो इतना अच्छे से पढ़ाया ना, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कम बच्चे आते थे उनकी क्लास में, नहीं आते थे बिकॉज बच्चे है ही ना, कारण निकम्मा, तो उनसे तो कुछ उम्मीद नहीं है, बट जो आते थे, ठीक है, जो दो तीन लोग हम जो आ रहे थे, हमको पता है कि सर कैसे हैं। एनीवेज इट वाज अ रियली गुड पेपर, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, पेपर भी मेरा अच्छा गया, कोई बहुत कुछ खराब नहीं गया। सो द नेक्स्ट पेपर वाज एपिस्टेमोलॉजी, एंड ये हमारी मैम ने पढ़ाया था, जो नई मैम आई थी, जो गेस्ट मैम है। एंड ये पेपर तो भाई ऐसा था, मतलब कि बहुत ही स्मूथ था, बिगनर लेवल पेपर था, बिकॉज इसमें कुछ अलग से टेक्स्ट वगैरह नहीं पढ़ने थे, मोस्टली जो है एक टंगम पिक्चर की एक बुक है, व्हाट दिस थिंग कॉल्ड नॉलेज कुछ करके है, और बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से जाके, मतलब कि JTB जो है तुम्हारा जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, उसको लेकर स्केप्टिसिज्म वगैरह, मतलब कि ये जो चीज़ में हम पढ़ रहे थे ना, मतलब कि एपिस्टेमोलॉजी के नाम पर मैंने बहुत पहले पढ़ रखी थी, तो बहुत ईजी पेपर था, क्लास में ही हम डिस्कस वगैरह करते थे और बहुत अच्छा क्लासेस गए इसकी, सब चीज़ हुआ। पेपर तो मतलब बेस्ट पेपर यही गया है मेरा, मतलब मैंने 2.5 घंटे में ये पेपर लिख के छोड़ दिया था, तो पेपर भी सबसे बेस्ट एपिस्टेमोलॉजी का गया है मेरा। वैसे ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज अगर नंबर कम आ गए ना तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, जैसा गया तो मतलब मुझे जो फील हुआ मैं तुमको वही बता रहा हूँ। देन द नेक्स्ट पेपर आई हैड वाज रिसर्च मेथोडोलॉजी। यूजुअली ये होता है कि जो DSC का पेपर होता है उसमें तुमको ऑप्शंस मिलते हैं, बट एज यूजुअल हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो कॉलेज है, या किल्लत है वहाँ, ठीक है। तो जिनको थोड़ा बहुत इस बारे में पता होगा कि एक्चुअल में हमारा पेपर है नहीं है 6 सेम का, एक्चुअल में पेपर है 7 सेम का, जो 4th ईयर करेंगे बच्चे उनको ये पढ़ाया जाएगा, बट इन लोगों ने इस बार हमको पढ़ा दिया। यूजुअली तुम यहाँ फेमिनिज्म पढ़ते हो, कुछ फेमिनिज्म एपिस्टेमोलॉजी कुछ करके इस पर पेपर होता है, जो हमारे सीनियर्स ने पढ़ा था, बट हम लोगों ने ये पढ़ा है पेपर, एंड इट वाज गुड पेपर आई वुड से। मतलब ये तुमको एक पर्सपेक्टिव देता था कि फिलोसफी में रिसर्च कैसे काम करती है। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा मामला कि रिसर्च हर फील्ड में अलग होता है, मतलब किसी भी, अगर कॉमर्स का हो गया, अगर वो साइंस का हो गया, वो किसी भी जितने भी अलग अलग पेपर्स हो गए, सब में अलग अलग होता है। फिलोसफी में भी अपने कुछ नियम कायदे हैं, उनके कुछ तरीके हैं, तो वो जानने को समझने को मिला। और एक बहुत जो बड़ा फैक्टर था कि हमको एक पेपर लिखना था प्रॉपर। अब मोस्टली बच्चे ने खैर ChatGPT किया है, उसमें कंप्लेन तो क्या ही करोगे, मतलब कुछ डिमांड था भी नहीं मैम का था बस कि तो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल तुम अपने से खुद का पेपर लिखो करके वो था, बट आई रोट माई ओन पेपर, एंड आई गेस दैट वाज माई फर्स्ट फिलोसफी पेपर दैट आई एवर रोट। इट वाज ऑन अबॉर्शन। आई नो मैंने बहुत बार बोल रखा कि मैं आई हेट एथिक्स करके, एंड आई सीरियसली डू, मतलब मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट
समय नहीं था कि मैं अपने जो मेरा जो खुद का इंटरेस्ट है वो बस 1 महीने का टाइम था मेरे पास लिए देके, और उस 1 महीने के अंदर मतलब कि 1 महीने भी नहीं बोलूँगा यार मैं तो, मतलब लास्ट के मैंने 1 हफ्ते के अंदर मैंने ले देके सब कुछ क्रैम्प अप किया है मैंने। वो क्यों किया है वो भी तुमको बताऊंगा आगे वीडियो में। मतलब मेरे पास आइडिया था, मैंने उस पर काम किया और ईजी था, एक्चुअली ईजी था इन द सेंस कि मतलब मुझे जल्दी मिल गया वो आइडिया। और अक्सर क्या होता है कि रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपके पास एक थॉट होना चाहिए जिस पर आप काम करना चाहते हो, बट मिल गया मुझे एंड बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मैंने अच्छा कुछ नॉवल किया, उसमें मार्क्स भी अच्छे आए हैं इंटरनल्स में। तो मैंने बहुत क्लास अटेंड नहीं कर पाया, मैं क्यों मैं तुम्हें फिर बताऊंगा आगे चलकर। बट या इट वाज अ रियली गुड पेपर। पेपर भी ठीक ठाक गया मेरा। और नेक्स्ट पेपर वाज, मतलब जो लास्ट पेपर था वो था जी का पेपर। एंड बाय गॉड क्या होता है पता है, हर सेमेस्टर के स्टार्ट में सोचता है, मतलब मैं सोचता हूँ एटलीस्ट, मतलब कि कुछ अलग पढ़ा जाए, कुछ न्यू पढ़ा जाए, वो पढ़ा जाए इसमें मेरा इंटरेस्ट हो, ठीक है। और इस बार अब जी के ऑप्शन बहुत बेकार थे, तो एक जो ऑप्शन मुझे ठीक ठाक लगा था दैट वाज कि कंटेम्प्रेरी इंडियन वुमेन एम्पावरमेंट कुछ करके था। सो बेसिकली ये इंग्लिश डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाया था और मुझे लगा था कि जो टेक्स्ट पढ़ने को मिलेंगे, फेमिनिस्ट टेक्स्ट पढ़ने को मिलेंगे, एंड मिले भी। बट बहुत बड़ा पोर्शन जो सिलेबस का था इट वाज एनालिटिकल, मतलब कि इट वाज मोर टुवर्ड्स की सोशियोलॉजिकल पेपर्स थे पेट्रियार्की को समझने के लिए, एंड वो सब पेपर्स थे। अच्छा मैंने पता पीआईक्यू देखे नहीं थे, तो मुझे लगा था यार कि देखो बिकॉज लिटरेचर के पेपर हैं और अगर तुमको कहानी पता है देन यू कैन एक्चुअली राइट इट। मैंने जब पीआईक्यू देखे, एक तो 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 11, ठीक है। तो एक तो वही हालत खराब हो गई भाई, उसमें वो पूछ रहे हैं भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, वो डाउरी एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ये सब हमने पढ़ा ही नहीं है। क्या बोलते हैं जो क्लासेस हुई, एक तो क्लासेस में बहुत दिक्कत हुई कि स्टार्टिंग में जिन मैम को पढ़ाना था वो मैम नहीं आ पाई, इसलिए किसी 2 गेस्ट टीचर को बांटना पड़ा। उसमें भी एक ने कल फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराया, एक ने सेकंड यूनिट कंप्लीट कराया, और मैम जब लास्ट में आई जिन मैम को पढ़ाना था उनकी कल 2-3 क्लासेस हुई, तो क्लास भी में इतना कुछ खास गया नहीं था, मैं कल टेस्ट के टाइम पे गया था। तो क्लासेस तो क्या क्लासेस जी की क्लासेस कोई करता नहीं है वैसे यूजुअली, मतलब बस नाम की होती है वो, ठीक है चलो, मतलब अटेंडेंस वगैरह के लिए तुमको जाना पड़ता है। बट हाँ ये बोल रहा था कि बहुत बड़ा जो कंपोनेंट था मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये सब पढ़ना है करके, बट मैंने जैसे तैसे करके पढ़ा है। एंड मुझे ही पता है कि जब मैं 4 जून को जब मैं एग्जाम लिख रहा था जी का, तो मैं अपने आप को हर पेज में यही कन्विंस कर रहा था कि सुमित ये आखिरी पेपर है, सुमित ये आखिरी पेपर है। इवन दो आई नो कि मैं एमए करने वाला हूँ, उसमें मुझे लिखना पड़ेगा, बट स्टिल कि ये आखिरी पेपर, लिख ले। एंड जैसे तैसे करके मैं 3 घंटे मैंने पेपर लिखा है। पेपर अच्छा गया है, मतलब कुछ खराब नहीं गया बोलूंगा मैं। अच्छा ये बहुत दिक्कत की बात है कि एग्जाम टाइम में ही ना सब कुछ नॉन सिलेबस पढ़ने का मन करता है, सब कुछ नॉन सिलेबस पढ़ने का मन करता है, मतलब कि नॉवल पढ़ लूँ और कोई आर्टिकल पढ़ लूँ जो सिलेबस से रिलेटेड ना हो। तो बहुत बड़ा मेरा फॉल्ट है कि जिस टाइम पर जो काम करना चाहिए मैं वो करके सब कुछ कर रहा होता। तो बट जैसे तैसे करके 4 जून को पेपर खत्म हुए थे एंड या फाइनली दैट वो सब हुआ। सो दिस वर माय एकेडमिक एक्सपीरियंस दिस ईयर। अच्छा हर बार की तरह मैं लास्ट में अपना जो सेमेस्टर का जो मार्क्स होता है लास्ट सेमेस्टर का वो बताता तुमको। तो लास्ट सेमेस्टर की 5th सेमेस्टर में मेरे SGPA बने थे, वो थे 8.45 या डिप आया है फर्स्ट टाइम आई गेस। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक कल इंक्रीमेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम आई गेस 5th सेमेस्टर में डिप आया है। इस बार भी जो एकेडमिक जो अवार्ड था तो वो मिला मुझे, मैं फोटोज डाल दूंगा, आई गॉट फर्स्ट। सो क्या वो भी चीज़ हुई। अच्छा नाउ एक बहुत बड़ा जो पार्ट मेरे सेकेंड सेमेस्टर इस सेमेस्टर का जो पूरा ले गया दैट वाज CUT PG प्रिपरेशन भी, देन रिजल्ट केम इन, उसके बारे में बात करता हूँ। मैंने इस सेमेस्टर से ही प्रॉपर्ली जो है तैयार करना स्टार्ट किया था अपने CUT PG के लिए। जब मैं जैन में आया तो तब मैंने जो है कमर कसी मैंने कि अब जो है CUT PG के लिए पढ़ना है। मेरा एग्जाम हुआ 25 मार्च को, इसमें मेरा फिलोसफी का पेपर था, तो मेरे पास करीब 2 महीने के लगभग मेरे पास समय था और उस टाइम पर मुझे पूरा प्रिपेयर करना था। ऑल्दो मैंने सोचा था कि मैं 3rd ईयर के स्टार्ट से मतलब कि 5th 7th से पढ़ूंगा, बट हो नहीं पाया वो, ठीक है। तो मैंने वही कि जनवरी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इसी चक्कर में कास का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस थी वो तो मैं थोड़ा मिस करने लग गया था, फिलोसफी डिजाइन वगैरह क्लासेस जो है। तो मैं वही की प्रिपरेशन वगैरह में बिजी था। और क्या होता है ना, जबकि आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर के जब प्रिपेयर कर रहे होते हो देन इट बिकम्स काइंड ऑफ मंडेन एंड काइंड ऑफ बोरिंग एट द सेम टाइम। मतलब तुमको मतलब समझ रहे हो ना कि तुमको बहुत सरफेस लेवल है, बहुत सरफेस लेवल, ठीक है। वो तो तुम किसी टेक्स्ट को डीप में नहीं पढ़ रहे हो, तुम बस कल क्वेश्चंस कर रहे हो, उसके आंसर देख रहे हो एंड मॉक टेस्ट लगा रहे हो। तो वो एक काइंड ऑफ प्रोसेस बहुत ज़्यादा उसमें इरिटेटिंग लगने लग जाता है। कि एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मैंने लास्ट सेम की मैंने वीडियो में बताया होगा तुमको कि हम धुरंधर देखने गए थे, तो इस बार जब धुरंधर पार्ट 2 जब आ रहा था तो अगेन फ्रेंड्स ने प्लान बनाया, बट बिकॉज मेरे पेपर थे तो मैं नहीं जा पाया। तो या आई मिस्ड इट। सो या मैंने देख लिया, वो नेटफ्लिक्स में आ गई थी तब मैंने देख ली, बट वो थोड़ा एक टीस रह गया मेरे मन में कि देख सकते थे जा करके। बट ठीक है, एग्जाम 25 मार्च को CUT PG के हो गया एंड देन रिजल्ट केम इन जो कि आई गेस मार्च अप्रैल में है, और 24 अप्रैल को रिजल्ट आया एंड आई गॉट AR 1 इन फिलोसफी। मेरे 255 मार्क्स थे एंड ऑफ कोर्स मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है करके, मतलब ऐसा कुछ हुआ है करके। तुम्हारे जो प्रोविजनल आंसर की आ जाते हैं तुम मैच कर सकते हो कि तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं करके, तो उसमें भी मेरे पास 255 मार्क्स बन रहे थे। एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि इट्स प्रीटी गुड मार्क्स। मेरा प्लान उस समय DU का था, तो मुझे लगा था कि DU में सक्सेसफुली जो है मैं जा सकता हूँ एंड मुझे हॉस्टल वगैरह भी मिल जाएगा करके मेरा उस समय का प्लान था। मैंने सुना था कि लास्ट टाइम कुछ 280 गए थे हाईएस्ट कुछ करके पिछले बार, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ
कुछ होने वाला है करके। ऑल्सो वन थिंग दैट कि एनटीए नेवर डज दिस, मतलब वो कभी रिलीज नहीं करता टॉपर्स की लिस्ट। जब से ये शुरू हुआ CUET वगैरह कभी उसने रिलीज नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है। अच्छा, बड़ा ड्रामेटिक ये हुआ कि मैं आ तो गया 255 मार्क्स, मतलब उतनी ही जितने मतलब मैंने कैलकुलेट किए थे उतने, मैं घर में वही बताया कि उतने मार्क्स से करके। एंड रात में क्या हुआ, एक दोस्त का मुझे मैसेज आया, उसने कुछ लंबा चौड़ा लिखा कॉन्वर्सेशन वगैरह करके। तो आई थॉट कि इसको किसने बताया, ठीक है, कि मेरे 255 मार्क्स आए करके। अच्छा, दूसरा ये भी था कि इसमें बधाई देने की बात किया, मतलब ठीक है अच्छे मार्क्स हैं, मतलब कि मैंने कहा कि तुझको किसने बताया करके। तो ही सेड कि यार कि तेरा तो लिस्ट में नाम आया है। मैंने कहा लिस्ट में नाम आया मतलब? तो उसे लगा कि एनटीए ने लिस्ट जारी की है ना, मेरिट लिस्ट, उसमें नाम आया करके। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था भाई कि ये बंदा फेक रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बिकॉज जिस बंदे से मेरी बात हुई थी, तो एक्चुअली क्या होता है कि उस बंदे ने जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था ना, तो जो टॉपर्स थे यूपीएससी के, उसके साथ इस बंदे ने AI से मिलकर वो किया था, मतलब कुछ फोटो वगैरह बनाया था। तो उसने जब मुझे लिस्ट भेजा ना, उसने PDF नहीं भेजा, कुछ JPG में भेजा, ठीक है। तो मुझे लग रहा भाई कि इसने कुछ AI से बनाया हो, ये मजे ले रहा है करके। जब मैंने देखा कि AR1 जब मैं हूँ, उसके नीचे जो 3-4 नाम थे वो नाम मैं जानता था, तो मुझे लगा कि ये मेरा नाम तो मतलब चलो ये कर सकता है, बट बाकी के नाम तो नहीं कर सकता। अब मुझे काइंड ऑफ हुआ कि भाई शायद ऐसा कुछ हुआ है करके, ठीक है। अब मुझे PDF मिल ही नहीं रही है, मतलब मैं पता खोज के थक गया, मुझे मिल ही नहीं रही है, मतलब पता नहीं एनटीए ने कहाँ छुपा दिया था वो। तो मैं यूट्यूब में गया, और यूट्यूब में जब मैं गया तो मैंने सर्च किया भाई, मतलब इतने सारे जो पढ़ाने वाले चैनल्स हैं तो वो सब देख रहे होते हैं ना कि ये सब जितने भी टॉपर्स लिस्ट हैं। तो उसमें फिलोसफी का जब आया तो लिस्ट में लिखा हुआ था कि सुमित साहू एंड द पर्सन, उसने कहा कि सुमित साहू फर्स्ट आए ऐसा करके। एंड दैट मोमेंट इट वाज लाइक रियल दैट भाई यस मैं ही आया हूँ करके। एंड इट वाज रियली सरियल। आई मीन आई नेवर एक्सपेक्टेड इट कि ऐसा कुछ होगा करके। फिर भाई ऑफ कोर्स फिर मैंने घर में बताया। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझसे ज़्यादा ना मेरे दोस्त खुश थे जो मेरे पीजी के फ्रेंड्स थे। मतलब रात के करीब 12-1 बजे उन्होंने केक मंगाया, हम मेट्रो पर गए, पता नहीं मेट्रो पर क्यों गए, पर हम मेट्रो पर गए। मेट्रो पर हमने केक वेक काटा, मतलब दे सेलिब्रेटेड इट। एंड इट वाज मतलब वो बहुत एक वो वाला था, मतलब होलसम बोल सकते जो बोल सकते हो, मतलब इट वाज रियली ग्रेट कि सब हुआ। मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त खुश थे, कॉलेज वाले भी और पीजी वाले भी। सो फिर हमने सेलिब्रेट वगैरह किया, तो वो सब सीन हुआ। अच्छा, ऑफकोर्स मैं इस पर एक पूरी अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि प्रिपरेशन बोल लो, जो बोल लो, मतलब कि द होल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर CUET PG। वो जल्दी आ जाएगी, इसके बाद टाइम लगेगा बट आ जाएगी। तो अगर तुम्हारे पास कोई सवाल वगैरह हैं इसको रिगार्डिंग, ऑफ कोर्स CUET PG फिलोसफी AR1 उसमें आया हूँ मैं, उसके रिगार्डिंग तुमको कुछ पूछना है, हो सकता है कि जो स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ वो शायद तुमको अलग में भी काम आ जाए, बट स्टिल इट्स फिलोसफी स्पेसिफिक। तो कुछ सवाल वगैरह हो तुम पूछ सकते हो, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें तुमको मैं वो सवाल एड्रेस वगैरह कर लूंगा। अच्छा, 26 जनवरी को परेड होती है दिल्ली में, आई गेस सबको पता है। मतलब 15 अगस्त को भी होती है, 26 जनवरी को भी होती है। जो परेड का जो टिकट होता है, जो मतलब जो बाय स्टैंड के तरह तुम दे सकते हो, वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। थैंक्स टू आयुष भाई, शॉट आउट टू हिम कि हमको वो टिकट मिल गई। मतलब ही इज रियली एक्सपर्ट इन लाइक टिकट काटने में, ठीक है। तो उन्होंने ही मतलब कि मेरी तत्काल की टिकट की थी, मतलब जो मैं कल आया हूँ उसमें। सो वो टिकट हुई थी, हम गए थे, हम 4 लोग गए थे। देखो यार क्या है ना, मेरे साथ सीन ये है कि मुझे अगर कोई ऑप्शन दे क्या तुम ये दोबारा करना चाहोगे, अभी पब्लिक से नो, ठीक है। बिकॉज एक तो क्या हुआ ना कि भाई बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई। हम सुबह करीब 6:30 या 6 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे, ठीक है। मतलब एंट्री से टाइम होती है ना, और 9 बजे 10 बजे शो शुरू होने वाला था। भाई यार बहुत ठंड थी भाई, बहुत ठंड यार। मतलब मैं अभी तो कल बस वर्ड्स के थ्रू तुमको बता सकता हूँ, बट एंड एक तो सोया नहीं था हम लोग, ठीक है। रात भर हम दोस्त के यहाँ थे, तो हम वहीं से डायरेक्टली गए थे, तो मैं सोया भी नहीं था, ठीक है। तो एक तो मैं इतना नींद में हूँ ना मैं, ठीक है, जब शो भी चल रहा है, ठीक है। जब जा रहे हैं ना शोकेस में, आंखें खोल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत नींद में था मैं। मतलब मोदी जी को देखा हमने, तो आई गेस इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सो वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग है वो, दोबारा तो मैं कभी नहीं चाहूँगा, बट इट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, ये बोल सकता हूँ बस मैं। लास्ट सेमेस्टर था, तो दोस्त बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक है। क्लासेस हो गई, क्लासेस के बाहर कहीं घूमना हो गया, जो भी चीज़ें हो गई। 3 साल मैं मानता हूँ कि मैं जो 3 साल इसलिए वर्थ इट हुए हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। मतलब कि एकेडमिकली देखो तो कल मैं 3 सेमेस्टर वर्थ इट गए थे, शुरू का 1 सेमेस्टर और लास्ट के 2 सेमेस्टर, बीच की जो 3 सेमेस्टर थे दे वर रियली फक्ड अप। सो मतलब एकेडमिकली तो बहुत बुरा गया, बट जो कंसिस्टेंटली जो 3 साल जो था वो थे दोस्त। एंड इट इंक्लूड्स एवरीवन, इट नॉट जस्ट इंक्लूड माई लाइक क्लासमेट्स, लाइक वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा जो इंटर डिपार्टमेंट जो दोस्त बने, उसके अलावा जो पीजी में दोस्त बने, लाइक शाउट आउट टू एवरीवन यार। मतलब जो 3 साल जो हम साथ रहे हैं, तो like it's really important to have good friends. I mean it's really important to have good friends because मैं जब अभी 6 महीने था मैं मतलब कि दिल्ली में, तो मैं भाई फेड अप हो गया था, ठीक है। मेरा मन करता है मैं जैसे मतलब मैं घर आऊँ करके, बट व्हाट मेक्स इट बेरेबल इज योर फ्रेंड्स, राइट। तुम्हारी खुशी में तुमसे ज़्यादा खुश होते हैं, और कोई सीन हो गया तुम्हारे साथ तो वो तुम्हारे साथ पहले खड़े हुए हैं सब कुछ करने के लिए। सो आई मीन शाउट आउट टू एवरीवन। मैं नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिकली, फिर वो हो जाता है, नाम बात हो जाता है कि तुमने इसका नाम पहले लिया, तुमने उसका नाम बाद मिला। टू शाउट आउट टू एवरीवन, जो भी आई नो कि जो भी वीडियो देख रहा होगा, जो
वो जानता है मुझे। शॉर्ट आउट टू रोहित, मतलब कि हर बार जब भी पीजी में कुछ बन रहा है तो ही वॉज लाइक मेन शेफ जो खाना वाना बनाता था। तो या तो मेरा एक जो दोस्त है सो उसने वो फ्लैट रह रहा है पटेल नगर में। सो क्या होता था कि दम भर पार्टी व्हाट इज दम भर पार्टी? नंबर ही होता है यार, मतलब इसको और क्या एक्सप्लेन करूँ, मतलब जो आई गेस जो इस नॉर्थ इंडिया साइड के उनको समझ जाएगा, मतलब कि दम भर मतलब कि पेट भर, फुल। तो बेसिकली क्या होता था कि सैटरडे संडे को ऐसा दिन, किसी दिन कॉलेज के जितने हम फ्रेंड्स थे हम जाकर पार्टी टाइप के, पार्टी मतलब क्या, मतलब कि पनीर बना लिया, कभी मशरूम बना लिया, कभी इस काइंड ऑफ की पूड़ी वगैरह सेवई वगैरह खाने का टाइप का, ठीक है। तो मतलब इट्स काइंड ऑफ मतलब कि दोस्त मिल रहे हैं, या इट्स काइंड ऑफ थिंग। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स अबाउट द पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेयरवेल। नो, फेयरवेल इज ओके, फेयरवेल इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि जो भी मेरा गिला शिकवा था दयाल सिंह कॉलेज से, उस सबके सब खत्म हो गए फेयरवेल में। बहुत ही अच्छा फेयरवेल था, बहुत ही अच्छा, मतलब आई थिंक हम डिजर्व करते ही नहीं थे जो फेयरवेल हमको जो मिला है, बिकॉज मैंने आई गेस लास्ट टाइम बताया था कि हमने अपने सीनियर्स को दिया नहीं फेयरवेल वगैरह, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है। उसके बावजूद हमारे जो जूनियर्स ने इतना अच्छा हमको फेयरवेल दिया, जो भी लोग थे ऑर्गेनाइज करने में, जितने भी जो लोग शामिल थे, थैंक यू टू एवरीवन। मतलब शायद मैंने उस दिन नहीं बोला होगा मैंने, बट अगर जो भी जूनियर देख रहा है मेरा दयाल सिंह कॉलेज का, मतलब कि फिलोसफी डिपार्टमेंट का, मेरे जो भी जूनियर्स देख रहे हैं, रियली थैंक यू गाइस। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था इतना अच्छा हमारा फेयरवेल होगा। मैंने परफॉर्म भी किया अपने पोएट्री वगैरह, मैंने उसके शॉर्ट्स वगैरह बना के डाल भी दिए हैं, शॉर्ट्स में तुम चाहो तो देख सकते हो। उसके अलावा क्या हुआ, मतलब कि मेरे एक दोस्त ने स्पीच दी थी, दैट वाज, मतलब वो भी बहुत अच्छा स्पीच था। ये बात बहुत अच्छी हुई कि वो सब तमाशा नहीं हुआ, ट्रूथ एंड डेयर, डांस करो वांस करो, वो सब नहीं हुआ। मतलब वो मुझे अच्छा लगा कि भाई रैंप वॉक हुआ, और जो भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस थे जो जूनियर्स ने प्रिपेयर करे थे वो सब हुए थे। रूट सोसाइटी करके हमारे कॉलेज की है, उनका परफॉर्मेंस था करीब 45 मिनट्स का राउंड था, एंड गॉड भाई वो बहुत ही मतलब सोने पर सुहागा जैसी चीज़ होती है ना, वो हुआ। एंड उसके बाद फिर लास्ट में जो टीचर्स थे उनके साथ बातें करना, मिलना, एंड यू नो दैट द होल थिंग यार, मतलब वो जो पूरा जो पूरा वो होता है ना, सेरेमनी वगैरह होता है, हमको कन्वोकेशन का मौका मिला, टोपी उड़ाने का मौका मिला। आई डोंट नो, मतलब मे बी इट्स वेरी स्मॉल थिंग, बट मैंने जो देखा है ना जो हमारे सीनियर्स के साथ हुआ है, उसके बाद तो मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा हमको मिल गया यार। ऑल्सो जो तुम्हारा होता है क्या बोलते हैं स्क्रिबल डे, उस दिन नहीं, ऑफकोर्स 1-2 दिन पहले। एक्चुअली पता क्या हो रहा है, मैं जब तुमको ये सब बता रहा हूँ ना, मैं वो सब चीज़ यहाँ प्ले बैक कर रहा हूँ, तो मतलब जिन लोगों ने साथ में एक्सपीरियंस किया वही सब समझ पाएंगे वाली बात है। तो फेयरवेल वॉज द थिंग। उसके बाद तो मतलब हम डायरेक्टली फिर एग्ज़ाम के टाइम मिले, और या एग्ज़ाम वगैरह हुए, और फाइनली चीज़ हो गई। एंड गॉश, मतलब 3 साल खत्म हुए यार। You don't think about this kind of stuff कि finally it's all over. Of course it's always हर एंड जो है नहीं स्टार्ट होती है, बट I mean it's an end of an era। वो जो 3 साल कॉलेज में, दयाल सिंह कॉलेज में जो बीते हैं, एवरीथिंग, मतलब क्लासेस जाना, क्लासेस नहीं जाना, क्लासेस के बाहर टपरी में चाय पीना, क्लासेस के बाद घूमने जाना, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जूनियर्स, सीनियर्स, बहुत कम इंट्रैक्शन हुए मेरे तो, बट जितने भी हुए इंटर डिपार्टमेंट जितने भी दोस्त बने, या आई मीन इट्स ऑल इट्स व्हाट, मतलब आई गेस स्पीचलेस, वर्ड्स डोंट जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स यार। मतलब आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीवन हु केम इन माई लाइफ इन दिस 3 years, जो थे पीजी में भी, जो मेरे पीजी फ्रेंड्स थे वो भी, इवन जो फर्स्ट टाइम जो मैं अलग पीजी में था, फिर सेकंड टाइम में चेंज किया, तो 2 साल मैं नए पीजी में था। और आई मीन एवरीवन, जो लोग भी मतलब काइंड ऑफ, मतलब कि जिनसे इतनी नहीं बनती है, उनका भी शुक्रिया है, बिकॉज दे टॉट मी व्हाट नॉट टू बी, व्हाट नॉट टू बिकम। उन टीचर्स का भी थैंक यू, मतलब कि जो इतने से नहीं पढ़ा रहे थे, वो उनसे समझ आता कि क्या नहीं बनना है जीवन में। तो अगेन इट्स लाइक सबका थैंक यू, सबका धन्यवाद जो भी देख रहे हो। अगर मैंने आपके साथ इन दिस थोड़े ऑन दी मोमेंट शेयर किए हैं, सो थैंक यू, रियली थैंक यू, इट वाज रियली स्पेशल। आई कुडंट से मोर एनी, मतलब मन नहीं कर रहा पता यार ये वीडियो बंद करने का, बिकॉज यू नो दिस विल बी द लास्ट वीडियो, द लास्ट 6 sem वीडियो। ऑफ कोर्स इसके बाद मैं एमए की वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, मैं होपफुली मैं बनाऊँ एमए की वीडियोस, बट या ये जो हर बार जो है मैं सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ये मैं रिकॉर्ड करता हूँ, या करूँगा, आगे भी करूँगा, बट लोग नए होंगे, एनवायरनमेंट नया होगा, चीज़ें नहीं होंगी। हमेशा तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो वो करने का, इट हैज़ टू एंड समवेयर, इट हैज़ टू एंड सम टाइम। आई मीन ऐसा नहीं कि हर एंड बुरा होता है या फिर हर अंत बुरा होता है। आई डोंट थिंक देयर कुड हैव बीन अ बेटर एंडिंग टू दिस होल जर्नी, दिस 3 years of my due experience, you can say, this 3 years of college life that includes everything, right? जो पीजी में
रात रात भर जो 12-1 बजे जो हम वॉक करने के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, हम पार्क जा रहे हैं, वो सब जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं तुमको नहीं बता पाऊँगा, ऑफ कोर्स वीडियो में वो सब चीज़ें नहीं आ पाएंगी, ठीक है। बट या जो देख रहे हैं उनको पता है। आई गेस मेन पर्पस इस वीडियो का ये भी नहीं है कि मतलब ऑफ कोर्स जो ऑडियंस है वो तो देख ही रही है, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, बट इसके अलावा इट्स काइंड ऑफ मेमोरी लॉग फॉर मी एंड फॉर माई पीपल, माई फ्रेंड्स जो देख रहे हैं ये वीडियो। तो यू नो गाइज, यू नो ऑफ कोर्स जब तुम साथ में तो दोस्ती को तुम ये सब बातें नहीं करते हो, इवन दो आई नो फॉर श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद दे विल मेक फन ऑफ मी, आई नो फॉर श्योर, बट who cares? I mean, who cares? They also know मैं क्या फील करता हूँ, एंड आई ऑल्सो नो दे व्हाट दे फील। हम होते हैं मर्द जात, लड़के ऐसी होती हैं, हम नहीं बोल पाते, हम नहीं शेयर करते हैं, बट या कभी तो कहना पड़ेगा, कभी तो बोलना पड़ेगा। आई मीन या मैं गेस और टाइम नहीं लूँगा, अब 40 मिनट का वीडियो बन ही गया है पहले से ही। तो या अगेन थैंक यू एवरीवन इन 3 सालों के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीवन एवरीथिंग। आई होप तुमको मेरी पर्सनल राम कहानी में मज़ा आया होगा। आई डोंट नो कि तुम क्यों देख रहे हो, अगर तुम इसके पार्ट नहीं हो, बट अगर तुमने देखा तो रियली ग्रेटफुल फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, CUTPG की वीडियो में जल्दी बना दूंगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम वहाँ पर डाल सकते हो। या टाटा, सी यू लेटर। या